जय हिंद साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 25 प्रश्न। देखते हैं साथियों, आप इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को डैश कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपको बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए थिग्मोनास्टी, जिनका भी आंसर आ रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में डैश मिट्टी पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में बताना है साथियों। ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त समूह डैश वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों कब की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 1950, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। तो साथियों क्या शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ग्राम समिति, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी 1787 ईस्वी में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। तो साथियों आपको बताना है कि किस युद्ध में हराया गया था नेपोलियन को। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वाटरलू, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो साथियों आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है हीरा, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो साथियों किसकी प्रतिमा सबसे ऊंची है, आपको बताना है इन चार विकल्पों में से। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो साथियों यह अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको बताना है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 2005, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इन नॉट इनफ किताब लिखी। तो साथियों यह पुस्तक किसने लिखी है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सौरव गांगुली, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सिपाही गदर आंदोलन से संबंधित थी बेगम हजरत महल, जो 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता। तो साथियों किसने जीता था, आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मानुषी छिल्लर, उनका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 2024 की बात करें कि किसने मिस वर्ल्ड जीता था, तो क्रिस्टियाना पिस्चकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, डैश एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कथक, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, डैश सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो सबसे छोटा पक्षी क्या है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमिंग बर्ड,
उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है। तो साथियों, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि क्या है। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है चिल्का झील, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था। तो साथियों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 2016, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय युवा वायुसेना अधिकारी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है अवनी चतुर्वेदी, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डैश के हाथों हार मिली। तो साथियों, किससे हार मिली थी आपको बताना है। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मोहम्मद गौरी, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। तो साथियों, इनमें से आपको बताना है कि बहुकोशिकीय जानवर कौन सा नहीं है। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है अमीबा, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है। तो आपका राइट आंसर इसका बताना है क्या होगा। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है गुजरात, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युवा युद्ध स्मारक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज डैश के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इंडिया गेट के नाम से भी जाना जाता है, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात ओलंपिक में हॉकी में भारत द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर आधारित फिल्म है। तो साथियों, आपको इनमें से 4 ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है गोल्ड, उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो साथियों, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कपिल देव, उनका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह कौन सा देश है जिसने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया। तो साथियों, आपको इन 4 विकल्पों में से सही आंसर बताना है कि क्या होगा। तो साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है न्यूजीलैंड, उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपने इन 25 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों, ऐसे ही लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।